था। रात 9 बजे के बाद पशु चिकित्सालय को छोड़कर सारी दुकानें बंद थी। नए कपड़े खरीदना संभव नहीं था। लाचार होकर मैंने पिता की दी हुई थैली कपड़ों में रख ली। कम से कम आधी बात मान ली, लेकिन पता नहीं था कि वह कब आएंगे। बेचैनी बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था कोई अनदेखी चीज चुपचाप मेरी ओर बढ़ रही है। आंखें बंद कर सोने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन दोपहर तक पिता नहीं आए। उनके न आने पर मैं उनकी बात मानकर बड़े पिता के पास जाने निकला। टिकट लेकर स्टेशन पहुंचा। तभी अचानक सुरक्षा कर्मी आ गए। उन्होंने मेरे बैग से पिता की दी हुई चाकू निकाल ली और बोले ये जब्त होगी। मैंने विरोध किया तो मुझे पकड़कर सुरक्षा कक्ष में बंद कर दिया। शाम होने ही वाली थी। तभी किसी ने कहा बच्चा बाहर आओ, तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आए हैं। मेरा दिल बैठ गया। पिता को कैसे पता चला? मेरे साथ क्या हुआ? बाहर निकला तो देखा एक आदमी खड़ा था जो कागजों पर हस्ताक्षर कर रहा था, लेकिन यह मेरे पिता नहीं थे। मेरे पिता कभी कीचड़ भरे खेतों के जूते नहीं पहनते थे, जबकि इस आदमी के जूते गीले थे, जैसे अभी पानी से निकले हों। उसके हाथ भी सफेद और फूले हुए थे, जैसे देर तक पानी में रहे हों। उसने मुझे देखा और बोला, मेरा नाम लेकर बुजुर्गों ने कहा था जो तुम्हारा नाम लेकर कहे। चलो, सिर्फ आत्मा खींचने वाले ही ऐसा कहते हैं। मैं पीछे हट गया और चिल्लाया, ये मेरे पिता नहीं है। लेकिन सुरक्षा कर्मी ने कागज कई बार मिलाए और कहा यही तो है। तभी मैंने देखा वह आदमी पूरी तरह छांव में खड़ा था। उसने काली मुस्कान के साथ फिर कहा, चलो, पिता ने कहा था जो छांव में खड़ा होकर बुलाए उसकी बात मत मानना। सुरक्षा प्रमुख मुझे वापस कमरे में ले गया और बोला, शांत हो जाओ, मुझे समझाओ। मैंने कांपती आवाज में कहा, वह आदमी मेरे पिता नहीं है।